नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे रोला छंद। ये कक्षा 10 की परीक्षा में निर्धारित छंद है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा और उदाहरण क्या है। तो इसमें है परिभाषा इसकी, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो इसमें 4 चरणों में प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती है, अर्थात 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24 की मात्रा होती है। लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि इसमें 11 और 13 पर यति होती है, अर्थात हम जब पढ़ते हैं तो 11 पर हमें थोड़ा सा रुकने जैसा आभास होता है। जैसा कि उदाहरण में है को पापी पंचत्व, तो को पापी पंचत्व में आकर यहाँ पर हमें हमारी सांस टूटने लगती है, रुकावट सा महसूस होता है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो प्राप्त सुनी जमगंधावत, तो आगे यहाँ आकर के समापन होता है इसका। और इस प्रकार से इसमें भी है बनि बनि बामन वीर, बढ़त चौचंद मचावत, पै तक ताकी लोथ, त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत, 3 5 ही विसरावत। तो इसमें हम जब पढ़ने लगते हैं तो हमारे सांस में थोड़ी सी रुकावट जो आती है उसे हम यति मान लेते हैं। जैसा कि दिया है 11 और 13 पर यति होती। यति मतलब रुकने का थोड़ा सा आभास होने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर रुकने जैसा आभास होता है। तो कुल 4 पंक्तियां होती हैं। इसके हिसाब से 24 मात्राओं पर यति होती है। इसके हिसाब से हम चलें तो 11 इसका और 13 इसका, 24 मात्रा टोटल यहाँ पर होती है। तो 24 सब में हो जाएगा, 24 मात्राएं सब में हो जाएंगी। अगर हम मात्राओं को लगा कर देखें तो 2 1 3, 2 5 6 7, 7 2 9, 7 1 8, 2 10 1 11। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 11 12 13, इस प्रकार से मात्राएं लगाई जाएंगी। तो सब में यही आएगा। जैसे इसमें भी अगर देख लें 2 3 4, 2 6 7 8, 2 10 1 11। तो 11 और 13 पर यति होती है। तो 11 और 13 पर यति होती है तो कुल मिला के 24 मात्राएं होती हैं। 4 पंक्तियों का ये होता है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 24 की मात्रा होती है। जिस हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं कि 11 और 13 पर यति होती है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 11 और 13 पर यति सोरठा में भी होता है। इसीलिए हमने एक सोरठा का उदाहरण लिखा हुआ है। इसको भी अगर हम देख लें तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। और इसमें 2 3 4 2 6 7 2 9, यहाँ होगा 1 2, तो हो जाएगा 2 1 3 4 5 6 6 4 10 11। 11 इसमें 11 इसमें, और वही चीज 11 इसमें भी है और यहाँ भी आगे 13 हो जाएगा। 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13। और इसमें भी 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 13। तो 11 पर यहाँ 13 पर यहाँ यति हो गया। इसमें भी 11 पर यति, यहाँ 13 पर यति हो गया। वही चीज इसमें भी है, 11 और 13 पर यति। तुलनात्मक रूप से बताने के लिए हमने इस सोरठे का जिक्र यहाँ किया है कि सोरठा में और इसमें भेद क्या होता है, अंतर क्या होता है, क्यों हम इसको
सोरठा कहते हैं, इसको रोला कहते हैं। पहली बात तो ये सोरठा 2 लाइन में अपने आप में परिपूर्ण होता है, जबकि ये 4 लाइनों में परिपूर्ण होता है। चारों लाइन जब तक इसका हम नहीं देखेंगे, चारों लाइनों की जब तक अर्थ नहीं लगाएंगे तब तक इसका अर्थ नहीं निकलेगा। 2 लाइन का अगर चाहें हम सोरठा की तरह अर्थ लगा लें तो नहीं लग पाएगा, जबकि यहाँ 2 लाइन का अर्थ लग जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ 11 और 13 प्रयति होता है। कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि इसमें 8 चरण होते हैं, कुछ किताबों में मिलता है 4 चरण होते हैं। तो जो 8 चरण देने वाली बात है, तो 11 और 13 प्रयति को ध्यान में रख करके इसमें हम 8 चरण देते हैं। जो यहाँ लिखा गया है इसमें 4 चरण होते हैं, तब हम 8 चरण मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ 11 के हिसाब से चलेंगे तो 4 इधर 8 चरण हो जाएगा। और कुछ किताबों में मिलता है 4 चरण होते हैं, तो उस हिसाब से हो जाएगा कि पूरे एक लाइन को एक चरण मान के चलते हैं, तब 4 चरण होते हैं। अन्यथा सोरठा की तरह अगर माने 11 पर 13 प्रयति तो एक लाइन में ही 2 चरण हो जाएगा। उस हिसाब से 4 लाइनों में 8 चरण हो जाएगा। कुछ किताबों में 4 चरण मिलता है, कहीं पे 8 चरण भी मिलता है। तो यही बताने के लिए हमने इस सोरठे का जिक्र किया, क्योंकि जैसे मात्राएं इसमें लगती है वही मात्राओं को लगाने का तरीका सोरठा में भी है। तो आइए देखते हैं, अभी तो उदाहरण हुआ, स्पष्टीकरण देखते हैं। इसमें जो दिया गया है परिभाषा में कि इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो हमने लगाया है मात्राओं को, यहाँ 24 है, अगर इसको लगाएंगे तो ये भी 24 की मात्रा ही आएगी। जैसे यहाँ देख लेते हैं फिर से, 2 3 3 4 5 6 2 8 9 10 गिनते हैं, 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12। एक यहाँ पे संयुक्ताक्षर के पहले का दीर्घ माना जाएगा तो ये 13 हो गया। और त्रिपथगा ये 2 1 2 3 2 5 2 7 8 9 2 11 12 13 और 11 यहाँ पर 2 3 2 5 6 7 8 9 2 11 12 13। तो इस हिसाब से प्रत्येक चरण में 13 मात्रा उधर हो गया और 11 मात्रा इधर। तो 11 और 13 प्रयति के हिसाब से 24 मात्राएं होती हैं। तो स्पष्टीकरण इसका यही है कि इसमें दोहे में 4 चरण है और चारों चरणों में 24 की मात्राएं हैं। 11 और 13 प्रयति है, तो ये रोला छंद है। और जो किताबें देती हैं कि 8 चरण होते हैं, उस हिसाब से हम सोरठा की तरह उसका व्याख्या लगा देंगे, सोरठा की तरह से उसको समझेंगे और 11 पर एक चरण मानते हुए 4 लाइनों में 8 चरण माना जाएगा और तब 24 की मात्रा वहां भी आ जाएगी। तो इस हिसाब से हो जाएगा 8 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 प्रयति होता है। कुल मिला के एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का रोला छंद, उसका स्पष्टीकरण और उदाहरण। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें भी यह आभास हो कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है। और आपके शेयर करने से अन्य बच्चों को भी लाभ होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज का छंद हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।